दोस्तों आज के इस लेक्चर में अपन लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप लोग इसको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी बुला सकते हैं। क्या करेंगे इस लेक्चर में समझते हैं। अभी तक के जितने भी लेक्चर्स हुए, चाहे फंक्शन का फॉर्मेशन कुछ भी दे रखा हो, हम लोगों ने केवल और केवल dy बाई dx तक की बात करी। लेकिन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है कि आपको कोई फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन के आप nth डेरिवेटिव करोगे। मतलब एक बार डेरिवेटिव करने से बात नहीं बने, आपको डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ट्रिपल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, nth ऑर्डर का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। बस इन्हीं की बात आज अपन करेंगे। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। मतलब सिंगल डेरिवेटिव पर गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी रुकेगी डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव पर। आइए समझते हैं चीजों को। जैसे सोचो कि हम लोगों ने जब चैप्टर शुरुआत किया था तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो dy बाई dx होता है। y होता है f ऑफ x, मतलब y है फंक्शन एक्सप्रेशन इन x, हाँ या ना, जिसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं। तो भैया डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं y डैश, जिसको आप लोग क्या बोलते हो y1 भी बोलते हैं कई मायनों में, जिसको f डैश x भी बोलते हैं, जिसको कई बार कई किताबों में, IIT तो नहीं लेकिन कई किताबों में y और ऊपर डॉट लगा दिया है, जिसको कई मायनों में fx और उसके ऊपर डॉट लगा दिया है। इस तरीके जनरली ये दो सिंबल अपन यूज नहीं करते। आप तो यहां तक समझिए, अगर y1 लिखा हुआ है, f डैश x लिखा हुआ है, y डैश लिखा हुआ है, dy बाई dx लिखा हुआ है, तो ये सब कहलाता है सिंगल डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? सिंगल डेरिवेटिव, जिसको आप बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोल सकते हो विद्यार्थियों? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर मैं बोलूं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx जो आया उसी का डिफरेंशिएशन होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए देखें, मैं यहां पे लिखूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब dy बाई dx को वापस से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। उसका सिंबल होता है y डबल डैश, उसका सिंबल होता है y2, उसको ऐसे लिखते हैं f डबल डैश x। क्योंकि इनमें रिप्रेजेंट करते नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा, यहां तक के बस रिप्रेजेंटेशन आप समझिए। अब अगर मैं ये कहलाता है पूरा का पूरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब fx को एक बार डिफरेंशिएट किया तो f डैश x आया, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, और fx को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पर तो f डैश x आएगा और दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पर डबल डेरिवेटिव आएगा, वो कहलाएगा f डबल डैश x। क्या बात समझ में आई? अगर आपको ये समझ में आया तो मैं पूछ रहा हूं ट्रिपल डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। यहां पर हो जाएगा y ट्रिपल डैश माइनस, और ये y3 को भी रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल डेरिवेटिव का मतलब होता है, और यहां पर होता है f ट्रिपल डैश x। बोलो हाँ या ना। अब अगर nth डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा तो यहां पे आएगा dny बाई dx की पावर n, nth डेरिवेटिव। यहां पे लिखेगा y और यहां पे nth डेरिवेटिव का सिंबल बनाएगा और यहां पे yn लिखेगा और यहां पर भी f और nth डेरिवेटिव लिख देगा और साइड में लिखेगा कि ये nth डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर इस तरीके से कुछ ये रिप्रेजेंट कर सकता है सिंबल में, और साइड में लिखेगा कि वेयर दिस रिप्रेजेंट्स nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। क्लियर है कि नहीं है? वो किसी भी सिंबल को यूज कर सकता है, आप इसको ध्यान दें। लेकिन यहां पर अपन पूरा का पूरा टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं जिनको आप याद करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा और बहुत बढ़िया रहेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। जैसे पहले अपन बात कर रहे हैं, अगर आपको फंक्शन दे रखा है ax प्लस बी की पावर m, क्या दे रखा है ax प्लस बी की पावर m, और यहां पर मैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा। मतलब सिंगल डेरिवेटिव तो निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकालेंगे और nth डेरिवेटिव भी निकालेंगे। आइए बस आप ऑब्जर्व करिएगा, यूज आइज, आंखों का इस्तेमाल करें ताकि फायदा हो और बात भी बने। अब सिंगल डेरिवेटिव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं y1 से। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बताओ वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाला फंडा होता है, कांस्टेंट फिर आएगा वेरिएबल की पावर m-1 और अंदर वाले का लफड़े का डेरिवेटिव, क्योंकि चेन रूल का माध्यम। तो यहां पर कितना होगा ax प्लस बी का a, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कौन है? a। तो ये क्या बना? ये बना m-a-x प्लस b की पावर m-1। सोचें, ऑब्जर्व करें। आइए इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें तो ये कहलाता है इसका डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव को आप y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंगल डेरिवेटिव को आप y डैश भी लिख सकते हैं। मैं y2 लिख रहा हूं, ज्यादा इजी है, ज्यादा कन्वीनियंट है। अब बताओ m तो कांस्टेंट है, छोड़ दो बाहर, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? m-1 ax प्लस b की पावर m-2। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बात बनी। अब सोचो विद्यार्थियों, भैया आंखों का इस्तेमाल करोगे तो सिंगल, और यहां पर चेन रूल के माध्यम से ax प्लस b का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर कितना आएगा? a, तो इसका मैं पावर 2 लगा रहा हूं। देखो अगर सिंगल डेरिवेटिव किया तो a की पावर 1 है
अगर मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा तो a की पावर 2 है, बोलो हाँ कि ना। अब देखते हैं अगर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव करूंगा तो क्या m a स्क्वायर m माइनस 1 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव m माइनस का 2 ax प्लस b की पावर कितना m माइनस का 3, और फिर चेन रूल के माध्यम से x प्लस बी का डेरिवेटिव कितना a, तो ये a क्यूब बना। अरे आंखों ने क्या देखा कि सिंगल डेरिवेटिव में a की पावर 1, डबल डेरिवेटिव में a की पावर 2, ट्रिपल डेरिवेटिव में a की पावर 3, और ऑब्वियस सी बात है x का कोएफिशिएंट बार बार डिफरेंशिएट होने के बाद तो आएगा ही सही बाहर। तो nth डेरिवेटिव अगर मैं करूंगा yn तो क्या हो जाएगा a की पावर n, बोलो हाँ है ना। और ऑब्जर्वेशन को अगर आप देखोगे तो सोचो अगर यहां पर 1 है तो ax प्लस बी की पावर क्या है m माइनस 1। अगर यहां पर सेकंड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो y2 में ax प्लस बी की पावर m माइनस 2। अगर मैं थर्ड डेरिवेटिव की बात करूंगा तो ax प्लस बी की पावर m माइनस 3। 3 है तो माइनस 3 हो रहा है, 2 है तो माइनस का 2 हो रहा है, 1 है तो माइनस का 1 हो रहा है। और अगर मैं nth डेरिवेटिव की बात करूंगा तो बोलो विद्यार्थियों ax प्लस बी की पावर कितना होगा m माइनस n, बोलो हाँ या ना। अब बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कि ये nth डेरिवेटिव में ये क्या आ रहा है, सिंगल डेरिवेटिव में एक m बाहर आया तो यहां पे m माइनस 1 बना, डबल डेरिवेटिव में दो चीजें बाहर आई तो यहां पे क्या बना 2, और यहां पर देखो यहां पे 2 है तो यहां पर 2 से एक ऊपर वाला टर्म, एक ऊपर क्या होता है 1, तो 2 से एक कम मान लो, जैसे 1 है तो 1 से कम क्या होगा 0, तो ये m माइनस 0 लिखा हुआ है। 2 है तो 2 से कम क्या होगा 1, तो m माइनस 1 तक टूटा। 3 है तो 3 से कम क्या होगा 2, तो ये 2 तक टूटा। n है तो n से कम क्या होगा n माइनस 1, तो ये चीज n माइनस 1 तक टूटेगी, कहां से m से लेकर m माइनस 1। यहां पे 3 है तो m माइनस 1 m माइनस 2, यहां पे m माइनस n है तो ये देखा m माइनस 1 से लेकर m माइनस इससे एक कम तक n माइनस 1 तक, जिसको अपन बहुत ढंग से लिख सकते हैं विद्यार्थियों a की पावर n इंटू m माइनस 1 करते 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 m माइनस n प्लस 1, बोला हाँ है ना। और ये लिखा हुआ है ax प्लस बी की पावर m माइनस n। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है, ये और कुछ नहीं लिखा हुआ, mpn लिखा हुआ है। तो mpn ये परमुटेशन है, क्या ये परमुटेशन, क्लियर है कि नहीं है। और ये जगह a की पावर n और ये लिखा हुआ है ax प्लस बी की पावर m माइनस n, और ये है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताओ कि y अगर आपको दे रखा है 3x प्लस 2 की पावर कितना 100, 3x प्लस 2 की पावर कितना 100, क्या बात सबको समझ में आई। और मैं कहता हूं कि y10 निकालिए, क्या निकालिए y10, घबराने की आवश्यकता नहीं है। x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो बताओ रखो यहां पे कितना 3 की पावर 10 n, क्योंकि n क्या है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये n क्या है n इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, बोलो हाँ या ना। तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यहां पर n क्या है भैया 10, तो 10th ऑर्डर का चाहिए, तो 10th डेरिवेटिव मतलब 10 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहां पे 3 की बार 10 आ गया, हाँ या ना। और यहां पे 100 p10 आ गया mpn, और फिर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 की पावर 100 माइनस का 10, दैट विल बी 90। सो दिस इज योर आंसर। अब मैं इसको 10 बार जो ना डिफरेंशिएट करूंगा, 10 बार डिफरेंशिएट करने बैठेंगे तो भैया समय चला जाएगा, तो समय को बचाना है, समय बहुत बलवान है, समय बहुत कीमती है, तो समय बचाए और इस तरीके से सॉल्व करें। तो ये रिजल्ट अगर आप लोग याद रखेंगे तो भैया आपका भला नहीं बहुत ज्यादा ही भला होगा, क्लियर है कि नहीं। आइए इसी प्रकार से एक और चीज को अपन देखें, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। तो इसमें दूसरी बात करें, अब जैसे अपन ने y इक्वल टू एक्स प्लस बी की बात करी पावर m में, वैसे ही मेरा मन कर रहा है दूसरी बात अपन लेते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस बी, हाँ है ना। आइए इसको ऑब्जर्व करें। अब अगर मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालता हूं जिसका मैं बोलता हूं y1 या y डैश, बताओ 1 अपॉन लफड़े का डेरिवेटिव, हमें पता है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हमने बोला 1 अपॉन लफड़े का डेरिवेटिव का माइनस का 1 अपॉन लफड़े का स्क्वायर और फिर अंदर वाले लफड़े का डेरिवेटिव। तो बताओ ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन लफड़े का स्क्वायर ax प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर यहां पर क्या आएगा इनटू a, x का कोएफिशिएंट चेन रूल के माध्यम से। तो ये आपका आया। अब अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा विद्यार्थियों y2, तो बताओ माइनस a तो कांस्टेंट है, तो यहां पे डिफरेंशिएशन होगा इसका 1 अपॉन ax प्लस बी के होल स्क्वायर का। आइए इसको डिफरेंशिएट करें, माइनस का a, ये लिखा हुआ है ऊपर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन ax प्लस बी की पावर 3, और फिर इसका डिफरेंशिएशन ax प्लस बी का, तो a स्क्वायर आया, बोलो हाँ या ना।
तो यहां पे देखना ये क्या आया, -1 की पावर 2 लिखा हुआ है, -1 और -1, तो -1 की पावर 2, ये लिखा हुआ है 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी द होल क्यूब। आइए इतने में बात नहीं करेंगे, एक और डिफरेंशिएशन करते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इस तरीके से निकलता जाएगा। तो हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव पे कमेंट करना है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से। आइए -1 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी के होल क्यूब का, तो यहां पर आएगा -1 का स्क्वायर 2a स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, तो ये ऊपर जाकर क्या होगा, ax प्लस बी की पावर -3, तो आएगा -3 और फिर आएगा नीचे ax प्लस बी की पावर 4, और यहां पर इसके चेन रूल के माध्यम से ax प्लस बी का डेरिवेटिव होगा a। अब सोचो विद्यार्थियों कि y3 जो आया है वो -1 का स्क्वायर और -1, तो क्या -1 का क्यूब आया, और यहां पे 2 इंटू 3 होता है 6, और यहां पे a स्क्वायर इंटू a होता है a क्यूब अपॉन में ax प्लस बी की पावर 4। भैया बुद्धि का इस्तेमाल करें और देखें क्या मैं आज 6 को लिख सकता हूं। 6 का इस 3 के साथ रिश्ता क्या नजर आ रहा है, -1 की पावर 3 तो है, a क्यूब है ही सही, 6 का 3 के साथ रिश्ता है 3 फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी की पावर 4, और यहां पर हो जाएगा, आया समझ में, ये लिखा हुआ है -1 की पावर 2 a स्क्वायर 2 फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी की पावर 3। सोचो ये लिखा हुआ है -1 की पावर 1 इंटू ए अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 2। सोचो अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ए की पावर 1 है, सेकंड ऑर्डर में ए की पावर 2 है, थर्ड ऑर्डर में ए की पावर 3 है, तो बोले विद्यार्थियों फोर्थ ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ए की पावर 4। सिंगल ऑर्डर में -1 की पावर 1 है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर 2 है, ट्रिपल डेरिवेटिव में -1 की पावर 3 है, तो फोर्थ डेरिवेटिव में -1 की पावर 4 होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में यहां पर मन की आंखों से देखो 1 फैक्टोरियल है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 2 फैक्टोरियल है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 फैक्टोरियल है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में 4 फैक्टोरियल होगा। आंखों का इस्तेमाल करो, और यहां पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पावर 2 है नीचे, सेकंड में पावर 3 है, थर्ड में पावर 4 है, फोर्थ में पावर होगी 5। अगर आपने बुद्धि का इस्तेमाल किया तो यहां पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लोगे, -1 की पावर n, a की पावर n, n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस बी की पावर n। बोलो विद्यार्थियों शर्माने की आवश्यकता नहीं है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, अगर आपको y दे रखा है 1 अपॉन 3x प्लस 2, हाँ या ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, और मैं बोलता हूं y 20 निकालो, मतलब 20th डेरिवेटिव निकालना है, 20 बार डिफरेंशिएट करना है। भैया इतना समय ना आपके पास है, तो यहां पे लिखेंगे -1 की पावर 20, a की पावर 20 फैक्टोरियल अपॉन में 3x प्लस 2 की पावर 21। बिल्कुल ध्यान से देखिए, -1 की पावर n, n क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, a की पावर n, n क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, n फैक्टोरियल, nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1। विद्यार्थियों n 4 है तो 5, 3 है तो 4, यहां पे n है तो n प्लस 1, यहां पे 20 था तो 21। आया कि नहीं आया? अगर आपको ये समझ में आया तो आइए एक और बात करें। तो इस तरीके से ये 3-4 पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आसान नहीं, बहुत ज्यादा आसान बोल रहे हैं। क्लियर? आइए अब अगर एक लॉग लेते हैं, है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मन में सवाल आ रहा है, ये आपको समझ में आया, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रख रहा हूं कि फाइंड 20th डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो 20th डेरिवेटिव निकालना है, मतलब निकालना है y20। अब y20 कैसे निकालेंगे भैया? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। सर आपने तो 1 अपॉन लीनियर समझाया, यहां पे तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए कैसे करना है। y देखो क्या दे रखा है, 1 अपॉन एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2। बोलो हाँ या ना? अब बताओ, इसके फैक्टराइज कर दिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। तो अगर ये ऊपर जो 1 लिखा हुआ है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 2 माइनस ऑफ एक्स माइनस का 3 अपॉन एक्स माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस का 2। बोलो हाँ या ना? तो y जो आएगा, अगर मैं इसको इसके नीचे करूंगा तो ये देगा 1 अपॉन एक्स माइनस का 3, और इसको इसके नीचे करूंगा तो ये देगा 1 अपॉन एक्स माइनस का 2। अरे क्या देखा आंखों ने? अब ये इंडिविजुअल हो गया।
अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, और बीच में क्या माइनस, सीधा y20 निकालेंगे। क्या निकालेंगे y20, y20 इसके लिए अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, दोनों के बीच में क्या होगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 20, और यहां पे x का कोएफिशिएंट कौन है a क्या है 1, तो 1 की पावर 20, फिर इनटू में 20 फैक्टोरियल अपॉन में x माइनस 3 की पावर कितना 21, और ये माइनस यहां लगा दिया, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा 20 डेरिवेटिव, अब 20 बार से डिफरेंशिएट करने से रहा, सीधा मैं यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या हो जाएगा -1 की पावर 20, ax प्लस b में a कौन है 1, क्योंकि a क्या होता है x का कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 20, फिर हो जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में यहां पे लिखा हुआ है x माइनस 3 की पावर x माइनस 2, तो x माइनस 2 की पावर 21। सो दिस इज द आंसर। ये 20th ऑर्डर डेरिवेटिव सीधा उसका निकला है, किसका 1/x² माइनस का 5x प्लस 6 का। अब बस आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, यू विल गेट द आंसर। हाँ है ना, यहाँ पे 20 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, 1/this अब 1/this बचेगा, और उसको जितना मैनिपुलेट आप कर पाए उतना आपके लिए क्लियर है कि नहीं है। आइए, अगर आपको ये चीज समझ में आई तो अपन एक और प्रकार लेते हैं, जैसे अपन ने लिया ax प्लस बी की पावर m, जैसे अपन ने लिया 1/ax प्लस बी, एक और मेरे मन में आ रहा है y इज इक्वल्स टू, तीसरा y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax प्लस बी लेके देते हैं विद्यार्थी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव पे गाड़ी नहीं रोकनी, डबल ऑर्डर, ट्रिपल ऑर्डर, nth डेरिवेटिव निकालेंगे। आइए देखें, तो y1 निकाल रहे हैं, तो y1 में लॉग लफड़े का डेरिवेटिव होता है 1/लफड़ा, और लफड़े का डेरिवेटिव a, हाँ है ना, ये तो ठीक है। आइए डबल डेरिवेटिव की बात करें। अब डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। तो सिंगल डेरिवेटिव में क्या है a कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1/ax प्लस b का डेरिवेटिव, तो 1/ लफड़े का डेरिवेटिव, तो a तो बाहर आ गया, 1/ लफड़े का डेरिवेटिव तो है माइनस का 1/ लफड़े का स्क्वायर, आया कि नहीं आया, और फिर लफड़े का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा a², तो इट विल बिकम -1 की पावर 1 a की पावर 2 अपॉन ax प्लस b की पावर 2। बोलो हाँ है ना, इतना हमें समझ में आया। आइए y ट्रिपल डैश निकालें, तो ट्रिपल डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये देगा -1 की पावर 1 a² बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव इसका होगा तो ये देगा 1/ax प्लस b की पावर 2 का, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो -1 की पावर 1 ऑफ a² तो बाहर है, 1/ लफड़े का स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस का 2/ लफड़े का क्यूब, और फिर लफड़े का डेरिवेटिव में आएगा a। तो अगर आप देखोगे तो y3 क्या आया, -1 इंटू -1, तो -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2, और a² इंटू a कितना a³ अपॉन ax प्लस b का क्यूब। यहां पर भी मन नहीं भरता, हम फोर्थ डेरिवेटिव और निकालेंगे, फिर करेंगे कमेंट। तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए 1/ लफड़े के क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है। आइए, -1 का स्क्वायर 2a³ कांस्टेंट है, तो ये लगा 1/ax प्लस b होल क्यूब का डेरिवेटिव, तो यहां पर आएगा -1 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a³, 1/ लफड़े के क्यूब का डेरिवेटिव होता है माइनस का 3 अपॉन ax प्लस b की पावर 4, और फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव कितना a, चेन रूल के माध्यम से। तो देखो y4 क्या आया, -1 का स्क्वायर इंटू -1, -1 की पावर 3, और ये हो गया 2 इंटू 3 6, और a³ इंटू a की पावर 4 अपॉन ax प्लस b की पावर 4। आया कि नहीं आया। अब बुद्धि का इस्तेमाल करो, -1 की पावर 3, ये 6 का क्या रिश्ता है, ये लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा a की पावर 4 अपॉन ax प्लस b की पावर 4। बोलो हाँ है ना। ये लिखा हुआ है -1 की पावर 2 a³ 2 फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b की पावर 3। ये लिखा हुआ है -1 की पावर 1 a² अपॉन ax प्लस b की पावर 2, और यहां पे 1 फैक्टोरियल। सोचे, देखिए a1 में यहां पर लिखा हुआ है 0 फैक्टोरियल, हाँ 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। अब देखो y1 में a की पावर 1 है, y2 में a की पावर 2 है, y3 में a की पावर 3 है, y4 में a की पावर 4 है। तो बताओ nth ऑर्डर डेरिवेटिव में a की पावर n तो होगा ही होगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर 0 था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर 1 था, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर 2 आया, फोर्थ ऑर्डर में -1 की पावर 3 आया, nth ऑर्डर डेरिवेटिव में -1 की पावर n-1 आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में 0 फैक्टोरियल आया, सेकंड में 1 फैक्टोरियल आया, 3 में 2 फैक्टोरियल आया, 4 में
3 फैक्टोरियल बना तो n में क्या बनेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। बोलो हाँ कि ना। अपॉन में नीचे वाला 4th में पावर 4 आया, 3 में पावर 3 आया, 2 में नीचे पावर 2 आया, 1 में नीचे पावर 1 आया, तो nth में ax प्लस बी की पावर कितना बनेगा, n बनेगा। बोलो आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से आज अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 2, ये 3x प्लस 2 से मन भर ही नहीं रहा, आइए हम इसका निकालते हैं डेरिवेटिव, 30th डेरिवेटिव। तो भैया बहुत सिंपल है, यहां पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो 3 की पावर 30, देख लो यहां पे a की पावर n। व्हाट इज a इज द कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, x इन लॉगरिथम, हाँ या ना। लॉगरिथम के अंदर x का कोएफिशिएंट जो है वही क्या है आपका a, तो ये हो गया। और फिर हो जाएगा -1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1, तो 38 ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो यहां पे क्या आएगा 29, और फिर हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल मतलब 29 फैक्टोरियल अपॉन 3x प्लस 2 की पावर 30। दिस इज द 30th डेरिवेटिव। मतलब 30 बात है ना, डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ पे, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करें तो और आगे बात करें। चलिए दोस्तों, अपन ने बात करी ax प्लस बी की पावर n में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, फिर अपन ने बात करी 1 अपॉन ax प्लस बी में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, फिर अपन ने बात करी कि लॉग के अंदर अगर ax प्लस बी आ जाए तो उसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करी। अब चौथा पॉइंट अपन लेते हैं, जैसे आपके सामने y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ आ जाए साइन ऑफ ax प्लस बी, और आपका मन कर रहा हो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का, तो आइए कैसे निकालेंगे। देखो ऑब्जर्वेशन यूज आइस, आइए y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये कितना हो जाएगा, साइन लफड़े का डेरिवेटिव कॉस लफड़ा, और अंदर ही अंदर लफड़े का डेरिवेटिव कितना है a, ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना हो गया, a हो गया। बोलो हाँ या ना। अब ये अगर आपको समझ में आया तो इसका डेरिवेटिव मत करना, दिमाग लगाएंगे, बताओ ये a लिखा हुआ है, क्या मैं cos को ऐसा लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस बी। सोचो, पाई बाई 2 प्लस समथिंग साइन पाई बाई 2 प्लस समथिंग कॉस समथिंग बनता है कि नहीं बनता। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या आएगा, a, फिर साइन लफड़े का डेरिवेटिव कितना होगा, कॉस लफड़ा, तो ये देगा पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस बी। बोलो हाँ या ना। फिर यहां पर पाई बाई 2 का तो 0, ax प्लस बी का डेरिवेटिव कितना होगा a, तो a स्क्वायर आ गया। अब फिर मन नहीं भर रहा, यहां पर कॉस नहीं चाहिए साइन चाहिए, तो कॉस लफड़ा होता है साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस लफड़ा। अब जब मैं पाई बाई 2 प्लस लफड़ा करूंगा तो ये लफड़े में पूरा आएगा, वो लफड़ा क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस का b। सोचो विद्यार्थियों सोचो, तो साइन पाई बाई 2 प्लस लफड़ा हो जाएगा कॉस लफड़ा, सही कि नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर साइन ऑफ, यहां पे पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इसको लिखता 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस बी। आइए मन नहीं भर रहा आपका, तो एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं और गेट करते हैं y3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पे जाएगा a स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, साइन लफड़े का डेरिवेटिव कॉस लफड़ा, तो यहां पे आएगा 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस का b, और साथ के साथ में इस लफड़े के डेरिवेटिव में क्या आएगा a, तो यहां पे हो जाएगा a क्यूब। बस आपकी आंखें भर सी आएंगी, कॉस को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस लफड़ा, और ये लफड़ा लिखा हुआ है 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस बी। अगर आपके पास बुद्धि है, जो कि है ही सही, यहां पर y3 हो जाएगा a क्यूब साइन, बताओ 2 पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2 हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस का ax प्लस बी। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया। अब बुद्धि का इस्तेमाल करो, सिंगल डेरिवेटिव में 1 पाई बाई 2 प्लस का लफड़ा था, ax प्लस बी था, सेकेंड डेरिवेटिव में 2 पाई बाई 2 प्लस का x प्लस बी था साइन के अंदर, थर्ड डेरिवेटिव में साइन के अंदर 3 पाई बाई 2 प्लस का x प्लस बी था। तो बताओ nth डेरिवेटिव में क्या होगा, साइन के अंदर n पाई बाई 2 प्लस का x प्लस बी होगा कि नहीं होगा। अब थर्ड डेरिवेटिव में a क्यूब, सेकंड डेरिवेटिव में a स्क्वायर, तो nth डेरिवेटिव में a की पावर n। बोलो हाँ कि ना, ये आया कि नहीं आया। सिमिलरली आप ये खुद सॉल्व करें, करना भी है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता fx इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax प्लस बी की पावर n, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप निकालते वो क्या है, fnx का मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा होगा कि वेयर n रिप्रेजेंट्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos n पाई बाई 2
प्लस का ax प्लस का b और यहां पर होगा a की पावर n। ये आप खुद करके देखें जैसे अपन ने ये किया। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो और बात करें। तो अपन फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं जिसमें अपन डिफरेंशिएट करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर ax sin bx का। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेहतरीन है। ठीक है, सेम वे e की पावर x cos bx का भी होगा। आइए इसको ध्यान से देंगे। अब अगर मैं सबसे पहला डेरिवेटिव करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y डैश, जिसको अपन बोलेंगे dy by dx। अगर आपने fx लिखा तो f डैश x बोलेंगे, और अगर आप y1 बोलना चाहते हो तो y1 बोल दीजिए। इन सबका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो बताओ, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, e की पावर x को छोड़ा sin bx का डेरिवेटिव कितना, cos bx। सही कि नहीं? फिर और sin bx का डेरिवेटिव cos bx और फिर bx में b आएगा, प्लस का sin bx को छोड़ा e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax इंटू a। जैसा हम कह रहे हैं वैसा वैसे सुनते रहिएगा, बस आनंद आएगा, आनंद। यहां पर e की पावर ax में कॉमन ले रहा हूं, सही है कि नहीं है? यहां पर बचेगा a sin bx प्लस का b cos ऑफ bx। बोलो हाँ कि ना? अब यहां पर a और b है, मैं क्या सोच रहा हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, मतलब पागल हो जाना है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। तो जैसे आप यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर e की पावर ax लिखा हुआ है। जो डिवाइड करोगे वो अंदर भेज देना, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ बी एक्स प्लस का b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ऑफ बी एक्स। बोलो इसमें कोई शक? यहां पे आएगा y1। क्लियर है कि नहीं है? आइए y1, क्या ये पूरा कांस्टेंट दिख रहा है? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसको थोड़ी सी देर के लिए साइन अल्फा मानो, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। विश्वास न हो तो आपने साइन अल्फा क्या माना, b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो ट्राइंगल बनाएंगे, ये अल्फा होगा, ये b है, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहां पर a आएगा। तो खुद सोचो विद्यार्थियों, ये साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। तो बस आपकी आंखें भर सी आएंगी, आप यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है साइन बी एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस बी एक्स साइन अल्फा। बोलो हाँ या ना? जिसको आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये देखा साइन बी एक्स प्लस का अल्फा, और ये आ गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। बोलो हाँ कि ना? और ये आपका वाई डैश y1 आ गया, सिंगल डेरिवेटिव। क्या आया बेटा? सिंगल डेरिवेटिव। क्लियर है कि नहीं है? तो सिंगल डेरिवेटिव में ई की पावर एक्स आया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, साइन बी एक्स प्लस अल्फा आया, मतलब बी एक्स था तो एक बार डेरिवेटिव करने पर बी एक्स प्लस का अल्फा आ गया। अब मैं आपको ये भी समझाऊंगा, बताओ अल्फा क्या है। अब यहां पे जस्ट साइन अल्फा अगर आपका b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सोचो तो यहां से टेन अल्फा क्या हो जाएगा, तो टेन अल्फा हो जाएगा आपका b बाय ए। तो आप अल्फा को लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ b बाय ए, हाँ या ना? तो यहां पे आप अल्फा बोल दें, दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ b बाय ए। अब देखो, एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, और यहां पर साइन बी एक्स प्लस अल्फा आ गया। सोचना, बुद्धि का इस्तेमाल करना। अगर मैं वापस से डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या वापस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा? आइए करके देख लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगे। अब अगर मैं इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है विद्यार्थी, ध्यान से सुनना। अब बताओ, वापस से साइन बी एक्स प्लस अल्फा को छोड़ा, साइन बी एक्स प्लस अल्फा को मैं छोड़ रहा हूं, ई की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ई की पावर ए एक्स इंटू ए, प्लस का e की पावर ax को छोड़ा साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ bx प्लस का अल्फा, और यहां पर आएगा फिर b। बोलो सही कि नहीं? फिर वापस से वही काम बार बार दोहराएंगे, e की पावर ax को कॉमन लेंगे तो आपका मन प्रसन्न भी होगा और आपको कुछ दिखेगा भी सही। a साइन bx प्लस अल्फा प्लस का b कॉस bx प्लस अल्फा। सोचो सोचो, ये दिखा कि नहीं दिखा? जो यहां पर a साइन x प्लस बी यहां पे दिखा था ए साइन एक्स प्लस का बी कॉस बी एक्स दिखा था, वो यहां पे क्या दिखेगा, ए साइन बी एक्स प्लस अल्फा प्लस का बी कॉस बी एक्स प्लस अल्फा। वापस से वही काम दोहराएंगे, ई की पावर एक्स बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर 2 और डिवाइड करूंगा तो ए अपॉन रूट ओवर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस अल्फा,
और यहां पर हो जाएगा b cos bx प्लस अल्फा। सोचो हाँ कि ना, कि आया कि नहीं आया। और यहां पर डिवाइड में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर वही बात दोहराएंगे बेटा, अगर आपने इसको साइन अल्फा कहा और कहना ही है, क्योंकि एक बार आपने मान लिया ना साइन अल्फा बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आपकी आंखों में ये लिखा हुआ है साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ बी एक्स प्लस अल्फा, और यहां पर आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा और ये हो जाएगा साइन ऑफ बी एक्स प्लस का अल्फा। सोचो विद्यार्थियों, और यहां पर ये लिखा हुआ है ई की पावर ए एक्स और रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहां पे y2 आ गया। बोलो हाँ है ना। तो y2 जो होगा ई की पावर ए एक्स आ गया, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, और यहां पे देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, तो बी एक्स प्लस का 2 अल्फा हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया मन में ये आया कि y2 में e की पावर x था, y1 में भी e की पावर x था, तो यहां पे yn nth ऑर्डर डेरिवेटिव में भी e की पावर x होगा। y1 में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, देखो आया, y2 में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर आया, तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n। बोलो हाँ कि ना। और यहां पर साइन ऑफ bx प्लस का n अल्फा, क्यों? क्योंकि सिंगल डेरिवेटिव में प्लस अल्फा आया, डबल डेरिवेटिव में 2 अल्फा आया, तो nth डेरिवेटिव में क्या आएगा n अल्फा। ठीक इसी प्रकार से अगर यहां पर 6th पॉइंट, अगर यहां पर ये होता e की पावर ax इंटू कॉस ऑफ bx होता, हाँ या ना, तो सीधा उसका nth डेरिवेटिव भी आप लिख सकते थे ऐसे, e की पावर ax रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n, और वहां पर हो जाएगा कॉस ऑफ bx प्लस का n अल्फा। बोलो हाँ कि ना। अब इस प्रकार से अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा महसूस हो। आइए, ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, यह सब ऑब्जर्वेशन है जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। आइए देखें चीजों को कैसे करते हैं सॉल्व। अब देखो, जैसे अपन ने आगे बढ़े थोड़ा और इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है e की पावर 3x, e की पावर 3x, और लिखा हुआ है sin x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन डिफरेंशिएट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हम डिफरेंशिएट करेंगे 20 बार। कितनी बार? 20 बार। तो कुल मिलाकर ये y मान लो, तो हम y20 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? y20। अब देखो y20 निकालने के लिए पहले थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। e की पावर 3x, ये लिखा हुआ है sin x, बोला हाँ या ना। अब cos स्क्वायर को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस का sin स्क्वायर x, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू साइन एक्स माइनस का e की पावर 3x इंटू साइन क्यूब x। अब हमें जो फॉर्मूला आता है वो सिर्फ और सिर्फ e की पावर ax साइन bx का आता है, जिसमें साइन की पावर क्या है? लीनियर। तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है, बताओ साइन 3x क्या होता है? 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x, हाँ या ना। तो 4 साइन क्यूब x हो जाएगा 3 साइन x माइनस का साइन 3x। तो यहां पे e की पावर 3x कॉमन ले लेता हूं, ये लिखा हुआ है साइन x माइनस का साइन क्यूब x को मैं लिखता हूं 3 साइन x माइनस का साइन 3x बाय 4। सोचो, साइन क्यूब x को लिख दिया 3 साइन x माइनस का साइन 3x बाय 4, तो यहां पे e की पावर 3x आ जाएगा 4 साइन x माइनस का 3 साइन x, तो इट विल बी साइन x प्लस का साइन 3x, और 1/4 में बाहर ले रहा हूं। बस मन प्रसन्न सा हो जाएगा इसको देख के। क्यों? क्योंकि देखो बस आंसर आने वाला है। y इज इक्वल टू 1/4, तो आप बाहर ले लो। ये लिखा हुआ है e की पावर 3x इंटू साइन एक्स, और ये लिखा हुआ है e की पावर 3x इंटू साइन 3x। बस आराम से सॉल्व कर लो। इसको अलग करो, इसको अलग बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको अलग 20 बार, इसको अलग 20 बार, दोनों पे 2 फॉर्मूले। तो y20 सीधा 1/4 तो कांस्टेंट। अब बताओ पहले क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर 3x, फिर आता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है? 3, बी क्या है? 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर 10, रूट ओवर 10 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे लिख देता हूं आपके लिए पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 20, हाँ या ना। और यहां पर आएगा साइन, तो साइन ऑफ x प्लस का, यहां पर n क्या है? 20, तो 20 अल्फा, और यहां पर अल्फा निकालेंगे। अल्फा बताओ क्या होता है? अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ b बाय a, ये निकाला था अपन ने अल्फा, तो यहां पे अल्फा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/3, क्योंकि a है 3 और b है 1। क्लियर है कि नहीं? तो इसके लिए अल्फा हो जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ, 1/4 इधर भी आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बताओ e की पावर ax को e की पावर ax ही लिखते हैं,
फिर आता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट कितनी बार, ये भैया 20 डेरिवेटिव करें तो 20 आएगा। फिर आता है साइन ऑफ, ये हो जाएगा 3x प्लस का अल्फा 1। अब अल्फा 1 के आगे क्या करूंगा मैं, 20 लगाऊंगा, कितना 20, क्योंकि 21 है तो n अल्फा होता है। तो अल्फा 1 क्यों, क्योंकि अल्फा यहां पे यूज कर लिया। यहां पर अल्फा 1 जो है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/3, क्योंकि b बाय a होता है तो 3/3 कितना होता है, tan इनवर्स 1, मतलब कितना π/4। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से मैंने एक ही लाइन में पूरा का पूरा लिख लिया, तो आपको वो आना चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन करो तो आगे बात करें। अपने लास्ट के 2 क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, y दे रखा है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, क्लियर है कि नहीं है, और हमें बोला है y1 y3 अपॉन y2 का स्क्वायर। आइए पहले y1 निकालते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। y1 मतलब होता है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बताओ नीचे वाले का क्या करेंगे, स्क्वायर, नीचे वाले का किया स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना a, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना c, क्लियर है कि नहीं है। तो y1 जो आया दैट विल बी ए सी एक्स प्लस का ad माइनस ए सी एक्स प्लस माइनस का बी सी अपॉन सी एक्स प्लस के डी का स्क्वायर। यहां से आप एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं y1 के लिए, केवल ad माइनस का बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। सुनो, ad माइनस बी सी अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो आप y1 ना निकालें, सीधा ये शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, ये केवल लीनियर अपॉन लीनियर में लगेगी। ध्यान रखना ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, अगर कोई एक्सप्रेशन लीनियर अपॉन लीनियर है और उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना है तो भैया ad माइनस का bc अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। अब यहां पर मैं y2 निकालता हूं। अब y2 निकालूंगा मतलब डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, ad माइनस bc तो क्या है, कांस्टेंट है, 1 अपॉन लफड़े का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन लफड़े का स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, और फिर सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव 2c, क्लियर है कि नहीं है। तो y2 जो आया वो आया माइनस का 2c ad माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल क्यूब। सही है, बात यहीं पर नहीं रुकती, हमें निकालना है एक और डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव। तो माइनस का 2c ad माइनस बी सी कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन लीनियर के क्यूब का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन लफड़े का पावर 4, सी एक्स प्लस डी की पावर 4, फिर लफड़े के डेरिवेटिव में क्या आएगा c, तो ये हो जाएगा y3 विल बी इक्वल टू 6 सी स्क्वायर ad माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी की पावर 4। अब y1 निकला, y2 निकला, y3 निकल गया, तो हमें y1 इंटू y3 करना है। तो अगर मैं y1 इंटू y3 यहां पे करता हूं, y1 इंटू y3, तो ये हो जाएगा कितना, ad माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, और y3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 इंटू सी स्क्वायर ad माइनस का बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी की पावर कितना 4 होल डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर कितना माइनस 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर ad माइनस बी सी का स्क्वायर अपॉन सी एक्स प्लस डी की पावर 6। आपकी आंखें बाहर आएंगी, ये कैंसिल आउट, और बाहर आएंगी, ये कैंसिल आउट, और ज्यादा ही बाहर आएंगी, ये कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा y3 माइनस इंटू y1 अपॉन y2 का स्क्वायर में, यह आ गया आपका y1 इंटू y3 अपॉन y2 का स्क्वायर, ये केवल और केवल 6/4 मतलब 3/2 निकल के आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अपन ने खत्म किया। आइए एक और प्रश्न की बात करें, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों के दोनों रिजल्ट आप जो इनके प्रूडेंट वाले हैं अगर वो याद रखेंगे तो बात बन सकती है, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन तो बहुत सी बार एग्जाम से पूछा भी गया है। क्लियर है कि नहीं है? आइए अंतिम के प्रश्न को देखते हैं। देखो आखिरी में प्रश्न क्या कहता है, y की पावर 1/m प्लस y की पावर माइनस का 1/m 2x है। y की पावर 1/m प्लस y की पावर माइनस 1/m कितना है 2x है, हाँ कि ना? तो अगर मैं यहां पर एक काम और करता हूं कि मेरे को y की पावर 1/m चाहिए, मतलब आप ये देखो कि सर कह रहे हैं a प्लस बी अगर कुछ है तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो c का स्क्वायर हो जाएगा। और आप बताओ अगर a माइनस बी का स्क्वायर चाहिए तो क्या वो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab बनेगा नहीं बनेगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab होता है कितना, ओ माइनस का 4ab होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। वही थॉट लेकर अगर मैं चलूं तो मैं ये कह रहा हूं y की पावर 1/m माइनस के y की पावर 1/m का अगर मैं स्क्वायर करता हूं
और यहां पर प्लस का y की पावर 1/m प्लस y की पावर माइनस 1/m का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो a माइनस बी दा स्क्वायर प्लस a प्लस बी दा होल स्क्वायर इट विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ, या माइनस कर दो, मतलब ये प्लस और यहां पे माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस बी दा होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी दा होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे a प्लस बी दा होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी दा होल स्क्वायर आपको चमकेगा 4ab, तो यहां पर हो जाएगा 4। अब जैसे मैं a लिखूंगा, a क्या है y की पावर 1/m, b क्या है y की पावर माइनस 1/m, ये हो जाएगा कितना 4, बोलो हाँ कि ना। तो आप ये देखेंगे कि y की पावर 1/m माइनस y की पावर माइनस का 1/m का होल स्क्वायर जो है, आया क्या समझ में, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्वांटिटी इधर जाकर, ये माइनस टर्म्स ऑफ दिस, ये क्वांटिटी अगर इधर जाएगी तो ये जाएगा y की पावर 1/m प्लस y की पावर माइनस 1/m का स्क्वायर। और अगर मैं बोलूं तो y की पावर 1/m माइनस y की पावर माइनस का 1/m का स्क्वायर, ये माइनस को इधर फेंक दोगे तो y की पावर 1/m प्लस y की पावर माइनस 1/m का स्क्वायर माइनस का 4 दिखेगा। इससे बेहतरीन चीज पता पड़ी कि y की पावर 1/m माइनस y की पावर माइनस 1/m का स्क्वायर जो है दैट विल बी, ये कितना रखा था 2x, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 4। तो यहां से 4 कॉमन लूंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1, यहां से पावर हटाऊंगा तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1। बस आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। क्लियर है कि नहीं है? सर इतना क्यों किया झंझट? इसलिए किया क्योंकि मेरे पास y की पावर m 1/m प्लस y की पावर माइनस 1/m दे रखा है 2x, और मैंने निकाला y की पावर 1/m माइनस y की पावर माइनस का 1/m, ये दे रखा है 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1। हाँ या ना? तो क्या दोनों पे अगर मैं आग लगाऊंगा तो व्हाट यू विल गेट 2y की पावर 1/m, हाँ कि ना, और यहां पर हो जाएगा 2x प्लस का 2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1। क्या 2 2 2 चला गया, तो यहां से y की पावर 1/m जो आएगा इट विल बी x प्लस का रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1। तो यहां से y जो आएगा x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। अब चालू होगा क्वेश्चन, अभी तक हो रहा था मैनिपुलेशन। क्लियर है कि नहीं है? अब जैसे हमने y निकाला x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m, अब मैं आराम से डिफरेंशिएट करूंगा y1 मतलब सिंगल डेरिवेटिव, तो भैया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट m x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितना m माइनस 1, और अंदर ही अंदर इसका डेरिवेटिव होगा तो x का डेरिवेटिव कितना 1, रूट का डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x। बोलो हाँ या ना? 2 से 2 चल बसा तो ये जाएगा y1 m x प्लस का रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m माइनस 1, और यहां पर अगर इसका एलसीएम लोगे तो देखिएगा x स्क्वायर माइनस 1 का रूट प्लस का x डिवाइड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का 1। बोलो हाँ या ना? तो y1 जो आया वो आया m x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m डिवाइड बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। हाँ या ना? आंखों से अगर देखोगे तो ये वापस से पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है y, क्योंकि y था x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 की पावर m। तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं ऐसा y1 जो आया दैट विल बी m y अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। आइए अब इसको और डिफरेंशिएट करें ताकि बात बने। तो मैं अब इसको रब कर देता हूं ताकि जगह बने तो बात भी बने, जगह नहीं तो बात नहीं। आइए यहां पर y1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा my। डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ा y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस का y1 को छोड़ा रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 और 2x आया, और यहां पर आएगा my1 y1 का डेरिवेटिव। हाँ या ना? 2 से 2 चल बसा, एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस का y1 इंटू एक्स अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1। बताओ m क्या y1 आपने निकाला, y1 आपने निकाला my बाय रूट ओवर x स्क्वायर, तो my बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 1 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस का y1 x इज इक्वल टू m स्क्वायर y। क्या बात है, यही बात है बेटा, प्रूव हो चुका सेकंड पार्ट। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ा y2 का डेरिवेटिव y3, क्योंकि डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव, फिर y2 को छोड़ा x स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव 2x, फिर x को छोड़ा y1 का डेरिवेटिव y2, फिर y1 को छोड़ा x का डेरिवेटिव कितना 1,
और एम स्क्वायर को छोड़ा y का डेरिवेटिव y1, बोलो हाँ है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y3 प्लस का y2 इंटू 2x प्लस का y2 इंटू एक्स, तो इट विल बिकम 3y2 इंटू एक्स, बोलो हाँ है ना। और ये सब सेट हो चुका, यहां पर y1 माइनस का एम स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। बस आखिरी लाइन लिखनी है और आपकी आंखें भर सी आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रूव दैट पूरा हो चुका है। 1 माइनस का एम स्क्वायर इक्वल टू 0, हेंस पार्टी। क्लियर है कि नहीं है? तो ये पूरा का पूरा आ चुका। तो इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना है। यहां पे सबसे बढ़िया स्टेप पता है क्या है? कोई बच्चा अगर यहां पर डिफरेंशिएट करेगा तो थोड़ा सा और सिचुएशन गंदी होती जाएगी और फिर एक पॉइंट पर आकर वो क्वेश्चन छोड़ देगा। आप जितने डिनोमिनेटर की चीजें हैं उसको इधर लेके आओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में रखोगे ना तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, लेकिन इधर लेके आओगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो कि प्रोडक्ट रूल अच्छा कि क्वेश्चन रूल अच्छा, तो मन से आवाज आएगी प्रोडक्ट रूल अच्छा, तो सीधा प्रोडक्ट रूल लगाए। बढ़िया बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।